हैदराबाद मेट्रो फेज़ 2 के काम को तेज़ करने के लिए खुसूसन कॉरिडोर नंबर 6 यानी कि MGBS से चंद्रनगुट्टे तक हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड जनरल कंसल्टेंट मुकर्रर करने की तैयारी कर रहा है। इस मेट्रो तोसी मंसूबे का मकसद पुराने शहर को बेहतर सफरी सहूलियात और राबता फराहम करना है। इस प्रोजेक्ट की मजमूई लागत तकरीबन 2886 करोड़ रुपये बताई गई है। तमिलनाडु में TVK के कारकुनान ने लोक भवन के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। कारकुनान गवर्नर की जानिब से 2 मरतबा हुकूमत साजी की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। लोक भवन के बाहर भारी पुलिस नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि हुकाम एहतजाज करने वाले TV कारकुनान को हिरासत में ले रहे हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी ने भी आज तमिलनाडु भर में एहतजाज का ऐलान किया। पार्टी ने गवर्नर के रवैये और इक़दामात की मजम्मत करते हुए रियासतगीर मुजाहरों का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 10 मई को हैदराबाद दौरे के पेश नज़र साइबराबाद पुलिस ने माधापुर पुलिस स्टेशन हदूद में ड्रोन्स और दीगर रिमोट कंट्रोल फ़िज़ाई आलात की परवाज़ पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। ये अहकामात साइबराबाद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर M रमेश IPS की जानिब से BNS की दफ़ा 163 के तहत जारी किए गए हैं, ताकि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान सिक्योरिटी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी हाईटेक सिटी में वाक़ सिंधु अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे और शहर में दीगर सरकारी प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। 10 मई के दौरान माधापुर पुलिस स्टेशन हदूद में ड्रोन्स, पैराग्लाइडर्स, रिमोट कंट्रोल, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट की परवाज़ें मुकम्मल तौर पर ममनू होंगी। पुलिस ने खबरदार किया है कि हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एलामिया में कहा गया है कि चूंकि तमाम अफराद को इनफरादी तौर पर नोटिस देना मुमकिन नहीं था, इसलिए हुक्मनामे की नक़ुल मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों और पुलिस दफातर में आवेदन की जाएंगी ताकि आवाम को आगाह किया जा सके। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुमेरात को वादे किया है कि गवर्नर कोटे के तहत प्रोफेसर M कोदंडराम और साबिक़ क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की MLC के तौर पर तकर्री में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि अगर उन तकरीरों में किसी को एतराज़ है तो उसे सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए, जहाँ इस मामले से मुतालिक एक मुकदमा पहले ही ज़ेर समाअत है। ये रिमार्क्स हैदराबाद की रिहायशी सैयद हैदर की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त की समाअत के दौरान किए गए। दरख्वास्त में तेलंगाना हुकूमत के जारी करदा GO नंबर 71 को चैलेंज किया गया था, जिसके तहत 26 अप्रैल को कोदंडराम और मोहम्मद अजहरुद्दीन को गवर्नर कोटे के तहत MLC का रुकन मुकर्रर किया गया था। जस्टिस नागेश भीमप्पका ने मुकदमे की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलील दी है कि सरकारी हुक्मनामे में ये तो जिक्र किया गया कि तकर्रियाँ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगी, लेकिन जानबूझकर स्पेशल लीव पिटिशन नंबर का जिक्र नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने ज़ेर-इल्तिवा मुकदमे से वाकिफ होने के बावजूद जानबूझकर वजाहत से गुरेज किया। समाअत के दौरान जस्टिस भीमप्पका ने मुशाहिदा किया कि GO 71 में वादे तौर पर दर्ज की कि ये तकर्रियाँ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत MLC तकर्री केस के हतमी फैसले से मशरूत हैं। अदालत ने कहा कि चूंकि मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है, इसलिए हाई कोर्ट इस मरहले पर मुदाखलत का इख्तियार नहीं रखती। बावजूद अदालत ने दरख्वास्त गुजार को हिदायत की है कि अगर उन्हें तकर्रियों पर एतराज़ है तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और उसी के साथ दरख्वास्त निपटा देगी। हैदराबाद के जुबली हिल्स के प्रशासन नगर इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां रिटायर्ड IPS ऑफिसर विनय रंजन की अहलिया 55 साला सुनंदा को कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक शुबा जाहिर किया जा रहा है कि घरेलू मुलाजिमा कल्पना ने रकम के लिए सुनंदा का गला दबाकर उन्हें कत्ल किया। वारदात में उसके साथियों के भी शामिल होने का शुबा है और इस खातून का ताल्लुक नेपाल से बताया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस VC सजना ने भी मुकामी वाक़े का मुआयना किया और सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। उत्तर प्रदेश में भी तरबूज ने ले ली जान। मुस्कान नामी नौबिहायता दुल्हन की मौत, वालदैन की हालत तशवीशनाक। बिजनौर के कोतवाली देहात थाना इलाके के शेरनगर नराइका गांव में तरबूज खाने के बाद एक ही खानदान के 3 अफराद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इत्तलात के मुताबिक अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में 22 साला लड़की ने दम तोड़ दिया और उसके वालदैन की हालत अब भी नाजुक बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि डॉक्टर रियार-उर-रहमान नामी शख्स ने बाजार से लाया हुआ तरबूज अपनी बीवी और बेटी मुस्कान के साथ खाया था। तरबूज खाने के बाद कुछ ही देर बाद तीनों को शदीद बेचैनी, उल्टी
उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुस्कान की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। अहले खाना उसे लेकर फौरी अस्पताल ले गए, लेकिन बदकिस्मती से अस्पताल पहुंचने से पहले ही मुस्कान की मौत हो गई। बताया गया है कि मुस्कान का निकाह हाल ही में तय हुआ था, जिसके बायस घर में खुशियों का माहौल था। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमे सेहत की टीम और मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। डॉक्टर जिया रहमान और उनकी अहलिया को बिजनौर के एक खानगी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तेलंगाना के जिले मंचिरियाल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां इम्तिहान के दौरान टीवी देखने पर वालिदैन की डांट से दिल बर्दाश्त होकर एक तालिबा ने जहरीली दवा पी ली और इलाज के दौरान फौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जनाराम मंडल के रोटीगुड़ा गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 19 साला अक्षया लक्षिती पेट के सरकारी डिग्री कॉलेज में फर्स्ट ईयर की तालिबा थी। सालाना इम्तिहानात जारी होने के सबब वालिदैन ने 3 मई को उसे टीवी बंद करके पढ़ाई करने की नसीहत की थी। वालिदैन के काम पर जाने के बाद अक्षया ने घर में मौजूद जहरीली दवा पी ली। घर वालों ने फौरी तौर पर उसे जनाराम के एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया। बादता बेहतर इलाज के लिए करीमनगर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान जुमेरात को उसकी हो गई मौत। सिकंदराबाद के चिलकगुड़ा इलाके में एक होलनाक वाक़या पेश आया। लबे सड़क एक नौजवान को 6 अफराद ने तेजधार हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। मुलजिमीन बाइक्स पर आए और नौजवान का ताक़ुब करने के बाद निहायत बेरहमी से उसे हलाक कर दिया। ये वाक़या जुमेरात की रात पेश आया, जिसके बाद मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। महलूक की शनाख्त यूनान के तौर पर हुई है। वाक़े के फौरन बाद मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी, ताहम तब तक नौजवान की मौत हो चुकी थी। मुकामी लोगों के मुताबिक इस कत्ल की वजह एक मोहब्बत का मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीक़ात शुरू कर दी और मफरूर मुलजिमीन की तलाश है जारी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 8 मई को शाम 4 बजे हज हाउस नामपल्ली से आदिमीन हज को विदा करेंगे। हज हाउस से आदिमीन की रवानगी के दौरान वज़ीर आला के हाथों नम्मड़पल्ली में हज रुबात के वर्चुअल संग बुनियाद का मंसूबा था, लेकिन उसको मनसूख कर दिया गया। वज़ीर आला के दौरे हज हाउस आदिमीन हज के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना करने से कबल वज़ीर आला की जानिब से आदिमीन हज की सहूलत के लिए इजाफी करदा 10,000 रुपये फ़िदाई किराए की हुकूमत से अदायगी के ऐलान की तवक्को है। मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर और मरकज़ी हज कमेटी से आदिमीन हज की फ़िदाई किरायों में अचानक 10,000 रुपये के इजाफे को रियासती हुकूमत ने अदा करने का फैसला किया था, लेकिन इसका ऐलान नहीं किया गया था और अब रेवंत रेड्डी आदिमीन हज के काफिले की रवानगी के दौरान इसका ऐलान कर सकते हैं। तराई के मुताबिक हुकूमत ने आदिमीन को 10,000 रुपये की इजराई के लिए मंजूरा 7 करोड़ की रकम तेलंगाना हज कमेटी को मुंतकिल कर दी है।